हेलो एवरीवन। बैटन अकेडमी में आपका वेलकम है। आज हम जो एसएससी जीडी के लिए जनरल नॉलेज की मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी हुई थी, आज उसका 10th पार्ट लेके आ रहे हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। जो रिवर गंगा है उसकी सबसे लंबी उसकी कौन सी ट्रिब्यूटरी है, कौन सी उसकी सहायक नदी है लॉन्गेस्ट। तो कौन सी है? अलकनंदा है, टोंस है, बेतवा या यमुना है। हम थोड़ा सा गंगा रिवर के बारे में देख लेते हैं। आपको बताइए कौन है? ये हमारी नेशनल रिवर है। पहले तो आपको पता नहीं ये कौन है, हमारी नेशनल रिवर है। ओके, जो मालगंगा। ओके, इसकी टोटल लेंथ कितनी है? तो 25 किलोमीटर है। ओके, कितनी है? 2500 किलोमीटर है। ओके, और देखो ये कौन कौन से स्टेट से होके बहती है। सबसे पहले तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये होती है, कहाँ से होती है? गंगोत्री ग्लेशियर से, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड से होती है। ओके, अब ये कौन कौन से स्टेट होते हैं? पहले आपका उत्तराखंड हो गया। ओके, उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद उसके बाद कहाँ जाती है? उत्तराखंड के बाद जाती है यूपी में, यूपी के बाद बिहार में, बिहार के बाद जाती है ये झारखंड। झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट में बहती है। झारखंड के बाद लास्ट में कहाँ जाती है? ये जाती है वेस्ट बंगाल। तो मतलब जो आपकी कितने स्टेटों में बहती है गंगा रिवर? 5 स्टेटों में बहती है। और सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में ये बहती है? वो बहती है यूपी में। ओके, अब हम इस गंगा रिवर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो मेन इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो स्टेट हो गए, कौन कौन से स्टेट में होके बहती है। दूसरा इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और राइट बैंक। पहले हम लेफ्ट देख लेते हैं। लेफ्ट बैंक तो इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? पहले है घाघर, घाघरा ही बोल देते हैं इसको, घाघरा रिवर, गंडक, कोसी और गोमती। गोमती रिवर को डॉटर ऑफ वशिष्ठ भी बोलते हैं, और हिंडन और काली, ये कुछ गंगा जी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। और राइट बैंक, राइट बैंक में कौन कौन सी आ जाती है? यमुना सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा जी की, सोन एंड तमशा, तमशा। ओके, अगर आपसे पूछा गया, दो क्वेश्चन बनते हैं, लॉन्गेस्ट रिवर जो है ट्रिब्यूटरी कौन है, तो वो होगी यमुना। ओके, ये लेंथ वाइज है। अगर बाई वॉल्यूम पूछा कि सबसे ज़्यादा पानी कौन लेके आती है, वो लेके आती है कौन? घाघर रिवर, बाई वॉल्यूम। यमुना में कम पानी होता है, घाघर में ज़्यादा होता है। ओके, अब देखो इसमें और क्वेश्चन और बनते हैं। जो गंगा जी रिवर पे है, आपको पता है प्रयाग बनते हैं। आपको पता है, आपने सबने सुना होगा 5 प्रयाग जिनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 5 प्रयाग जो बनते हैं, मेन जो बनते हैं, उनमें से क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, कौन कौन से प्रयाग बनते हैं और कौन कौन सी रिवर आके मिलती है, तब आपके ये प्रयाग बनते हैं। ओके, एक तरफ आपको पता है एक मेन रिवर जो है, एक कौन सी है? अलकनंदा। इससे जो रिवर आके मिलती हैं, फिर आपका एक प्रयाग बनता है। ओके, प्रयाग क्या होता है? जब आपकी दो रिवर एक साथ होके जब जुड़ती है और आगे एक नई जल धारा बनती है, उसको बोलते हैं प्रयाग। ओके, एक फर्स्ट रिवर आपकी अलकनंदा, जो आपका फर्स्ट प्रयाग जो बनता है गंगा रिवर पे, मतलब जहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो फर्स्ट प्रयाग जो बनता है वो कौन सा बनता है? जब अलकनंदा रिवर से कौन सी रिवर अटैच होती है? धौली गंगा। कौन होती है? धौली गंगा। तब कौन सा प्रयाग बनता है? आपका फर्स्ट प्रयाग जो बनता है वो कौन बनता है? पहला बनता है विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। ओके, दूसरा कौन है? ये फर्स्ट प्रयाग हो गया। दूसरा प्रयाग कौन सा है? अब पहली तो अलकनंदा ही है। ओके, अलकनंदा से आप दूसरी कौन सी जुड़ती है? दूसरी जुड़ती है नंदाकिनी। तब कौन सा प्रयाग बनता है? तब बनता है नंद प्रयाग। ओके, थर्ड प्रयाग कौन सा है? थर्ड प्रयाग है आपका, पहले तो रिवर देख लेते हैं। अलकनंदा साथ में चली हुई है, इसके साथ कौन सी जुड़ेगी? उसके साथ जुड़ती है पिंडार गंगा।
तो कौन सा प्रयाग बनता है? तब आपका बनता है कर्ण प्रयाग। फिर फोर्थ प्रयाग एक तरफ अलकनंदा है, दूसरे इसके साथ कौन सी जुड़ेगी? इसके साथ जुड़ती है मंदाकिनी। तो आपका कौन सा प्रयाग बनता है? मंदाकिनी। तब बनता है आपका रुद्र प्रयाग। लास्ट में जो आपका फिफ्थ प्रयाग है, यहाँ पे एक तरफ तो अलकनंदा, तो दूसरी कौन सी आ जाती है? दूसरी आ जाती है आपकी भागीरथी। तब कौन सा बनता है? तब बनता है आपका देव प्रयाग। कौन सा बनता है? देव प्रयाग। फिर इन यहाँ पे देव प्रयाग में फिर आपको पता है एक तरफ से आपकी कौन सी आती है? अलकनंदा आती है, और दूसरी तरफ से कौन आ रही है? भागीरथी। फिर इन दोनों से जो आगे एक नई रिवर बनती है उसको फिर कौन सी स्टार्ट होती है? फिर आपकी मेन जो है गंगा रिवर बनती है। ओके, तो ये कुछ गंगा रिवर के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ था लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, वो तो आपको सभी को पता लग चल गया होगा कौन सी है? यमुना है। ओके, बाई वॉल्यूम पूछा तो कौन होगी? घाघर होगी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है यहाँ पे जो आपके वेस्टर्न घाट हैं, ओके, उनको और किस नाम से जाना जाता है? ये आपका इंडिया है। ओके, तो ये पूछा गया है जो आपके वेस्टर्न घाट है, ओके, इनको किस नाम से और जाना जाता है? तो किससे जाना जाता है? ये जाना जाता है सहाद्री से। किससे? सहाद्री नाम से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है यहाँ पे, विच पार्ट ऑफ द टंग टेस्ट बिटर? जो आपकी जीभ है उसमें कौन सा ऐसा भाग है जहाँ से आपको जो आपका बिटर है, कड़वा है, वहाँ पे आपको एहसास होता है? मतलब जीभ का कौन सा पार्ट है जो का स्वाद कड़वा होता है? कौन सा आपका टंग का पार्ट होता है? मान लो ये आपकी क्या है, एक जस्ट मैं समझने की बना रहा हूँ, ठीक, ओके, ये आपकी टंग आ गई, ठीक है। अब जो लास्ट वाला पार्ट जो है टंग का, ये वाला पार्ट जो होता है, ठीक है, ये वाला पार्ट, यहाँ पे किस चीज़ का पता चलता है? हम कौन से टेस्ट वर्ड का पता चलता है? बिटर का। जब आप कड़वा होता है ना, यहाँ पे महसूस होता है। ओके, अब मान लो स्वीट जो मीठा होता है, जो आपकी टिप जो होती है, टंग की टिप जो होती है, यहाँ पे कौन सा एहसास होता है आपको? स्वीट, जो मीठा होता है। ओके, अगर इन्होंने पूछा जो आपका साल्टी, जो नमकीन नमकीन जो होता है, तो ये वाला पार्ट होता है नमकीन के लिए, इस साइड वाला, ये वाला, ये दोनों क्या होते हैं? सॉल्टी। और इन्होंने साल्टी हो गया, और इन्होंने पूछा शॉर, खट्टा, तो खट्टे वाला ये वाला पार्ट है शॉर, दोनों तरफ। ये कुछ टेस्ट वर्ड थे आपके, तो इसमें कौन सा पार्ट है बिटर के लिए? तो बिटर के लिए कौन सा होगा? बैक वाला पार्ट होगा। ओके, कौन सा होगा? बैक वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। जो आपका प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसका अंतिम प्रोडक्ट कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वाटर होता है, या ऑक्सीजन होता है? तो कौन सा होता है इसमें? फाइनल प्रोडक्ट कौन सा होता है? ऑक्सीजन होती है। कौन सा होता है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है द एज ऑफ ट्री कैन बी एसनटेटेड। जब आपको पेड़ की उम्र पता लगानी है तो किसके द्वारा पता किया जाता है? उनके वेट के द्वारा, उसकी हाइट के द्वारा, या जो एक आपको पता है एनुअल रिंग जो होती है उसके द्वारा पता चलता है? तो किसके द्वारा पता चला जाता है? इट्स एनुअल रिंग। इसके द्वारा जब आपने देखा होगा जब पेड़ काटते हैं तो पेड़ में कुछ ऐसे, जब एक पेड़ काटती है तो उसमें एक ऐसे रिंग सी बनी होती है, ओके, रिंगें बनी होती हैं तरफ से। जो एक रिंग जो है, ये एक रिंग जो होती है, ये एक साल में बन के तैयार होती है, 1 ईयर। तो इससे पता चलता है एक एक हो गई, दो हो गई, तीन, इस तरह से आप किसी पेड़ की क्या करते हैं? एज फाइंड आउट करते हो। तो क्या हो गया? इट्स एनुअल रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है द एसेंशियल ऑर्गन इन अ फ्लावर फॉर रिप्रोडक्शन। एक फूल में जो प्रजनन के लिए आवश्यक अंग कौन से होते हैं? वो कौन से होते हैं? वो होते हैं स्टेमन एंड पिस्टल। कौन से होते हैं? स्टेमन एंड पिस्टल। पिस्टल जो पार्ट होता है फ्लावर का वो कौन सा होता है? ये आपका फीमेल पार्ट होता है। और स्टेमन जो होता है कौन सा होता है? ये मेल पार्ट होता है। आप इस तरह से याद रख सकते, जो मैन स्टेमन, मैन को आपको पता है मेल पार्ट होगा, पिस्टल आपका फीमेल पार्ट होगा। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया आपको फ्लोरा एंड फोना रेफर टू। जो वनस्पति एवं जीव का तात्पर्य क्या है? इसका क्या तात्पर्य है? जो फ्लोरा और फोना है तो ये सामने दिख रहा है, इसका होगा
व्हाट्स एन एनिमल, माउंटेन्स अ रिवर, या फिर प्लांट एंड एनिमल्स, या ह्यूमन एंड एनिमल्स। तो वनस्पति आपका प्लांट आ गए और जीव आपके क्या हो गए, एनिमल हो गए। तो क्या होगा, प्लांट्स एंड एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ आपको, यहाँ पे आपने बताना है जो आपके थ्री चैम्बर हार्ट हार्ट जो है ये किस में पाए जाते हैं, थ्री चैम्बर हार्ट। तो थ्री चैम्बर हार्ट जो है किसमें पाए जाते हैं, ये एम्फीबियन होते हैं। किसमें पाए जाते हैं, एम्फीबियन में पाए जाते हैं। एम्फीबियन मतलब उभयचर, जो रेंगने वाले जो होते हैं उनमें पाए जाते हैं। जैसे ओके, जैसे कछुआ हो गया, ओके, कुछ एम्फीबियन जो भी होते हैं, ठीक है, जो रेंगने वाले होते हैं, ठीक है, उनमें थ्री चैम्बर हार्ट पाया जाता है। यहाँ पे मैमल्स दिया हुआ है, स्तनधारी जिनको बोलते हैं, तो इनमें चार होते हैं, चार चैम्बर होते हैं हार्ट में, ठीक है। बर्ड्स बर्ड्स में भी कितने होते हैं, चार होते हैं। अगर फिश पूछा, फिश में कितने होते हैं, फिश में होते हैं दो। कितने होते हैं फिश में, दो होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ आपको बताना है फिश ब्रीथ थ्रू। तो मछलियाँ सांस लेती हैं, ये कहाँ से लेती हैं, तो सभी को पता होगा कहाँ से लेती हैं, स्किन, गिल्स, नोस्ट्रल्स या फिर लंग्स। लंग्स से कौन लेता है, फेफड़ों से, उसे लेता है जो आपके ह्यूमन। मछलियाँ मछलियाँ लेती हैं गिल से, कहाँ से लेती हैं, गिल्स। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गिल्स। स्किन, स्किन से कौन कौन लेते हैं, स्किन से एक होता है फ्रॉग, कछुआ, और दूसरा कौन होता है, अर्थवॉर्म, केंचुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ आपको बताना है व्हाट इज द येलो रेवोल्यूशन इज इंडिया एसोसिएटेड। जो भारत में पीली क्रांति है किससे संबंधित है, फिश, फ्रूट, वेजिटेबल या फिर ऑयल सीड्स। तो ये किससे संबंधित है, किससे है, ऑयल सीड से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है यहाँ पे जो आपकी खरीफ क्रॉप्स हैं उनके कुछ आपको एग्जाम्पल बताने हैं। तो खरीफ क्रॉप्स कौन कौन सी इसमें, राइस, मेज, बाजरा, कौन सी है इसमें, पहले देख लो खरीफ क्रॉप कौन कौन सी हैं। खरीफ होती हैं आपकी राइस हो गया, मेज हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, ग्राउंड नट्स, ये कौन सी है आपकी, सारी की सारी ये आपकी खरीफ्स हैं। ओके, यहाँ पे दिया हुआ वीट, बार्ले, मस्टर्ड, ये कौन सी होगी, ये सारी की सारी कौन सी होती हैं, ये रबी क्रॉप्स होती हैं। कौन सी होती है, रबी। और यहाँ पे दिया हुआ है पंपकिन, कुकम्बर, वाटरमेलन, ये कौन सी होती हैं, ये होती हैं जायद, जिनको नकदी फसल भी बोलते हैं। ओके, और ग्राम पीस ये भी आपकी रबी होती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है आपको आपको बताना है ग्रैमी अवार्ड इज गिवन बीच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। जो ग्रैमी अवार्ड जो है ये किसके लिए दिया जाता है, म्यूजिक के लिए जाता है, जर्नलिज्म, एनवायरनमेंट या मेडिसिन। ये किसके लिए जाता है, ग्रामी ग्रैमी अवार्ड जो दिया जाता है ये म्यूजिक के बिहाफ से दिया जाता है। हाँ, किसके लिए दिया जाता है, म्यूजिक के लिए दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है यहाँ पे हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल ऑफ द न्यूक्लियस ऑन एटम। आपको बताना है जो न्यूट्रॉन जो है ये किन्होंने फाइंड आउट करा हुआ था। तो किसने फाइंड आउट करा हुआ था, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाता है ये। एक इलेक्ट्रॉन हो गया, एक दूसरा प्रोटॉन हो गया, और थर्ड हो गया आपका न्यूट्रॉन। ये किन किन पर्सन ने फाइंड आउट कर रहे थे। तो इलेक्ट्रॉन जो फाइंड आउट करा हुआ था ये किसने करा हुआ था, जे जे थॉमसन ने करा हुआ था। किसने करा हुआ था, जे जे थॉमसन। प्रोटॉन, प्रोटॉन किसने फाइंड आउट करा हुआ था, ये करा हुआ था गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। कौन से, जेम्स चैडविक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जेम्स चैडविक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हु इन्वेंटेड द फर्स्ट वैक्सीन। सबसे पहले टीकाकरण के आविष्कार किसने करा हुआ था, ये किसने करा हुआ था, ये करा हुआ था एडवर्ड जीनर ने। किसने करा हुआ था, एडवर्ड जीनर ने। और कौन सी थी, स्मॉल पॉक्स के लिए थी, स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक इक्विपमेंट इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ द ओशियंस। ऐसा कौन सा उपकरण है जो समुद्र की गहराई नापने के लिए यूज किया जाता है। तो वो कौन सा, फेदोमीटर, हाइग्रोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर या फिर मैनोमीटर। सभी को देख लेते हैं एक बार फिर से। यहाँ पे दिया हुआ मैनोमीटर। मैनोमीटर तो आपको पता है किसके लिए यूज होता है, ये विंड के लिए यूज होता है, विंड। इलेक्ट्रोमीटर ये आपका मिल्क की क्वालिटी के लिए यूज किया जाता है। और
हाइग्रोमीटर ये आपका ह्यूमिडिटी के लिए यूज किया जाता है। तो एक ही रह गया, कौन सा रह गया वो, थैदोमीटर। थैदोमीटर किसके लिए यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है डेप्थ ऑफ द ओशियन, किसके लिए, डेप्थ ऑफ द ओशियन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया हुआ द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड सुनामी। जो सुनामी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, बिग वेव है, हार्बर वेव है, टाइडल वेव है, या फिर साइक्लोनिक वेव है। तो ये कौन सी होती है, ये होती है हार्बर वेव। ओके, कौन सी होती है, हार्बर वेव। अगर कोज पूछा सुनामी आने का क्या कारण होता है, ये होता है उसमें अर्थक्वेक इन द, तो आपकी सुनामी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेटामॉर्फिक रॉक्स। आपको बताना है इनमें से कौन सी मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है, मार्बल, सैंडस्टोन, क्वार्टजाइट, या फिर प्लेट। तो इसमें कौन सी नहीं है, इसमें ये हुई है सैंडस्टोन। सैंडस्टोन इज द नॉट द मेटामॉर्फिक रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया आपको बताना है यहाँ पे रिवर है कौन सी है जिसको सौर ऑफ बिहार बोला जाता है। तो किसको बोला जाता है, ये बोला जाता है कोसी रिवर को। किसको बोला जाता है, कोसी। अगर बंगाल का पूछा, बंगाल को किस रिवर को बोला जाता है, बंगाल का सौरव, ये बोला जाता है दामोदर रिवर। किसका बोला जाता है, दामोदर रिवर को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट कॉज हाई एंड लो टाइड्स इन द ओशन। जब समुद्र में जो आपको पता है ज्वार भाटा जाता है, कभी ये हाई होता है कभी लो होता है, तो इसका रीजन क्या माना जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स मानी जाती है अर्थ की, या फिर फ्रिक्शनल फोर्स, या फिर जो आपकी हवा चलती है स्ट्रॉन्ग उसका कारण, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून। तो ये कौन सा होता है, आपको पता है जो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है किसकी, सन एंड मून की, उसके कारण आपका ज्वार भाटा जो कम और ज़्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है व्हाट इज कॉज हाई एंड लो टाइड्स इन द ओशियन। क्वेश्चन वही है, यहाँ पे ग्रेविटी के रिगार्डिंग पूछा गया है। तो ये किसका होगा, हाई, लो, जीरो, या फिर स्लो। ये कौन सा होता है, जीरो ग्रेविटी पे होता है। ओके, इसके कारण होता है जीरो ग्रेविटी पे आपका ज्वार भाटा आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारे आज के 20 क्वेश्चन यही एंड होते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।